अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने पीछे 2.4 तक हमने मशक कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। तो जिसमें ये कह रहा है कि फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये भी सेम वैसी क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये डेसिमल कह रहा है। डेसिमल नंबर्स वो होते हैं या जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं जिसमें हमारा पॉइंट यूज़ हो, पॉइंट लगा होता है, उसको हम क्या कहेंगे? डेसिमल। जैसे ये पहला क्वेश्चन है 1.21, तो इस फॉर्म को हम कहेंगे डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो वो कहता है इसको भी फाइंड करें, क्या स्क्वायर रूट इसका फाइंड करें। रूल हमारे पास कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे जी। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसका पहले तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो पॉइंट है इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है 1.21, तो ये पॉइंट कैसे ख़त्म होता है? हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की जगह पे हम 1 लगा देते होते हैं, और जो इसके पॉइंट के बाद के जितने भी हिस्से होते हैं उनके क्या लगा देते हैं हम 0। अगर यहाँ पे ये 2 हैं तो हमने 2 0 लगाए हैं, अगर 3 होते तो हम 3 0 लगा देते हैं, अगर 4 होते तो 4 0। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया कि 1/100। ठीक है, तो इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट, कंप्लीट का स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट हमने ले लिया, और मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बनाएंगे फैक्टर। वन 121। ठीक है, तो ये देखेंगे किस टेबल में हमारे पास से ये हल होता है। ये तकरीबन हमारा डायरेक्ट 11 के टेबल में जाता है। तो 11 को 11 जा होता है हमारे पास 121, और फिर 11 खुद के टेबल में ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। अब उसके बाद हमने 100 को हल करना है। 100 इसके फैक्टर बनाने हैं। ये सबसे पहले हम देखेंगे 2 के टेबल में आता है जी। तो 52 जा 100 होता है, फिर 2 के टेबल में 25 आता है 5 के टेबल में। तो 5 5 जा हमारे पास 25 हो जाएगा। फिर 5 आता है, ये खुद के टेबल में ही होता है, तो 5 1 जा 5। ठीक है, ये हमारे बन गए जी फैक्टर। तो अब इसको मैं इधर लिखूँगा 121 11 मल्टीप्लाई 11 ओवर हमारे पास 100 है, तो 100 के 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई हमारे पास 5। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनके बनाते हैं पेयर 2 2 के ना, 2 2 के। इसका पेयर ये बन गए, इसके पेयर ये बन गए, और इसके ये। ठीक है, तो ऊपर जो हमारे पास पेयर बने हैं वो 11, इसका स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। फिर जो नीचे है ये 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको देखें, हमारे पास 11 इसका स्क्वायर है, और 2 मल्टीप्लाई 5 इसका स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो अब इसको हमने क्या करना है, ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? ऊपर हमारे पास बचा है 11, और नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/10। ठीक है, इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं। आपको पता है, मैंने बताया था अगर 1 आता है यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, 1.1, क्योंकि ये 1 है जो इसकी जगह पे, चूँकि हमें पता है
ज़ीरो हम पॉइंट के बाद जितने हिस्से होते हैं उसका ज़ीरो लगाते हैं। ये जो ज़ीरो है इसका ये 1 तस्वर कर लें, और इसके बाद हमारे पास क्या है, नीचे 1 है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, इसलिए ये 1.1 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1.12 इक्वल टू 1.1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 2, इसी का पार्ट नंबर हम 2 कर रहे हैं। 0.64, ये सेम वैसी क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किए हैं, बस इसमें फ़र्क क्या है कि पॉइंट लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल इजी है, कोई इसमें कोई इशू नहीं है इतना जी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। ठीक है, मैंने बताया है आपको सॉल्यूशन। ठीक है, 0.64 ओवर पॉइंट का हम लगा देंगे 1, और आगे 2 हिस्से हैं, तो ये देखें। ठीक है जी, 100 लगा दिया, तो 64 ओवर 100, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, अंडर रूट लिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना, ऊपर वाले का आपने पेयर बनाने हैं, फैक्टराइज करना है 64। ये 2 के टेबल में हम देखेंगे पहले, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, ये हमारे पास 12 हो गया, तो 6 2 ज़ा 30। फिर 2 हमारे पास, तो ये डायरेक्ट हमारे पास 8 के टेबल में, 8 2 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल में 4 2 ज़ा, फिर 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल में हमारे पास ये 1 आ गया। ठीक है जी, अब हमारे पास 100, तो 100 का भी हम लिखेंगे यहाँ पे, वही पीछे जो हमने किए हैं इसके पेयर बनाए, 2 15 के साथ, फिर 2 के टेबल में 25 के साथ, फिर 5 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है ये 5 5 ज़ा 25, फिर 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5। ठीक है जी, तो अब इसको हम अलग-अलग लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए। अच्छा, 64 के हमारे पास पेयर आए हैं ये 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारे पास 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 1 2 3 4 5 और 2। ठीक है जी, इक्वल, अब नीचे हमारे पास 100 के हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं 5, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 5, फिर मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी, अब इनके क्या बनाने होते हैं हमने, पेयर। ठीक है जी, अब इनको हम देखें, 2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर 2 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ओवर में हमारे पास है 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इन 2 के साथ जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, सब स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा जी, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऊपर से हमारे पास बच गए 2 3 टाइम, और नीचे हमारे पास बच गए हैं 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इनका जो अंडर रूट था वो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आंसर आया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और ओवर में 5 2 ज़ा कितना होता है जी 10, इक्वल टू। अब अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि जो 1 होता है ऊपर उसका पॉइंट लगा देते होते हैं, जो पॉइंट के बाद जितने भी हिस्से होते हैं उसका क्या लगाते हैं हम 0, तो ऊपर 1 ये 8 है, तो इसका मतलब है ये जो 8 है ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये 1 इसका यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.8। ये हमारे पास क्या जी आंसर आ गया। ठीक है,
सॉरी मैंने देखा नहीं, नीचे करना था। तो ये देखें 0.8 हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बल्कि हमारा 3 7.29। ठीक है जी। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे 29 ओवर पॉइंट का हम 1 लगा देते हैं, आगे जितने भी हिस्से हों उसका 0। ठीक है, तो 729 पॉइंट चूँकि ख़त्म हो गया इसलिए हमारे पास 729 आ गया और ओवर में हमारे पास 100। अब इसके हमने बनाने हैं फैक्टर। जी अब 729 ये हम देखेंगे जी, ये 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 के टेबल में देखेंगे। 7 3 2 6, यहाँ पे 1 12 हो गया और 4 3 12, यहाँ पे 9 3 3 9। फिर 3 के टेबल में 8 8 3 24 और 3 बचा 1। फिर 3 के टेबल में 3 2 6, यहाँ पे बचा 2, तो 2 7 7 3 21, ये 21 हो गया था। फिर 3 के टेबल में 9 3, फिर 3 के टेबल में 3 3 9, फिर 3 के टेबल में हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है जी। अब 100 वाला वही जो पीछे हम कर रहे हैं। 2 के टेबल में हमारे पास 15, फिर 2 के टेबल में 25। ठीक है जी। फिर 5 के टेबल में हमारे पास, फिर 5 के टेबल में 1। ठीक है जी। अब इनको हमने क्या लिखना, इनके जो इधर हमने लिया था स्क्वायर रूट, देखें जी 7 2 9, इसके 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारे पास 3 है जी। ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5 और ये 3 6 टाइम हमारे पास 3 आ गए। फिर नीचे हमारे पास 100 के पेयर फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 5। ठीक है जी। अब इसके हमने बनाने हैं पेयर, ये देखिए ठीक है। ऊपर हमारे पास बचा है 3 का स्क्वायर, इधर हमारे पास ये 3 का स्क्वायर, फिर हमारे पास 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। ओवर में हमारे पास है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है जी। हमारे पास इधर से हमारे पास बचेगा 3 टाइम हमारे पास 3 बच जाएंगे जी। ठीक है। नीचे हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 3 9, 9 3 27 और 5 2 10। ठीक है। अब हमने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट आपको पता है कहाँ पे लगाना है, 2.7। ये हमारे पास आंसर है। ये 7 का 0 हो गया, ये 1 है, इसका यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे 7.29, इसका आपने लिया स्क्वायर रूट इक्वल टू, इसका आंसर आता है 2.7। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। आगे इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे 4।
1.44। ठीक है जी। इसका सबसे पहले मैंने बताया है हम क्या करते हैं, पॉइंट ख़त्म करते हैं ओवर पॉइंट का 1 0 और 0। ठीक है, 144 ओवर 100। ठीक है, अब 144 का हम क्या लें, फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे एलसीएम लिया हमने 144। ठीक है, ये 2 के टेबल में 7 2 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 के टेबल में 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 1 बचा, ये हो गया 12, तो 6 2 ज़ा 12। फिर 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 16, तो 8 2 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल में हमारे पास ये 9 2 ज़ा होता है। फिर 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9, 3 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब हमारे पास है 100, तो 100 के हम फैक्टर बनाते आ रहे हैं पीछे भी। 2 15, फिर 2 के टेबल में 25, फिर 5 के टेबल में 5, फिर 5 1। ठीक है जी, अब इनको हम लिखेंगे यहाँ पे। ये इनका क्या लिया हमने, स्क्वायर रूट लिया जी, स्क्वायर रूट ऊपर वाले का 1 2 3 4 टाइम हमारे पास 2 है जी। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम हमारे पास 3 है। टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसके बनाने हैं हमने पेयर, ये नहीं भूलना आपने। इक्वल टू, अब ऊपर हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हमारे पास है 3 का स्क्वायर, और इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब ऊपर से हमारे ये स्क्वायर रूट के साथ क्या कर देंगे, कैंसिल। ठीक है, ऊपर हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई हमारे पास नीचे बचा 5। इनका जो स्क्वायर रूट था वो क्या हो गया, कैंसिल। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास ऊपर बचा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 ओवर 10। ठीक है, तो इसका पॉइंट लगाना है, मैंने बताया है 2 जो है 0 के बराबर, और यहाँ पे 1 के बाद 1 का क्या लगा देते हैं, पॉइंट 1.2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.44, इसका लिया स्क्वायर रूट इक्वल टू 1.2, ये हमारे पास इसका आंसर। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर हमारा 4 है, 1.69। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन, इसका आपने पॉइंट ख़त्म किया 1.69 ओवर 100। ठीक है जी, 169 ओवर 100, इसका आपने लिया स्क्वायर रूट। अब 169 का आपने बनाने हैं फैक्टर। ये 169 3 के टेबल में अगर देखें 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा नहीं, ये मुझे लगता है 13 के टेबल में आएगा डायरेक्ट जी।
ये 13 के टेबल में आता है, 13 13 और 1, ठीक है। अब 100 का 2 15, फिर 2 के टेबल में 25, 5 के टेबल में 5 5 इज़ 25, 5 के टेबल में और 1, ठीक है। ऊपर हमारे पास आएगा 169 का 13 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 5, ठीक है जी। अब इसके बनाने हैं हमने पेयर। टू इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर है जो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, हमारे पास बच गया 13 और नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आएगा 13 और नीचे आ जाएगा 10। अब इसका पॉइंट लगाना है, मैंने बताया है 1.3 लगा देंगे, यानी इसके 0 और 1 का यहाँ पे पॉइंट 1.3, ठीक है। तो अब 1.69 इसका आपने लिया स्क्वायर रूट इक्वल टू 1.3, ये इसका आंसर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन हमारा जो है 1 का पार्ट नंबर 6 लास्ट हमारा पार्ट रह गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोशिश तो थी मेरी तो बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया जाए जी। तो सबसे पहले हमने 12.25 ओवर ये 1 का पॉइंट का 1 और 2 का 0 और 5 का भी 0, 1225 ओवर 100 इसका आपने ले लिया स्क्वायर रूट। अब आपने यहाँ पे क्या लेना है 1225, ठीक है जी। अब इसके आपने बनाने हैं क्या फैक्टर। तो ये आएगा 5 के टेबल में, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 2 5 4 ज़ा, हाँ ठीक है 5 के टेबल में आएगा डायरेक्ट। अगर 2 के टेबल में देखें 6 2 ज़ा, नहीं 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में नहीं, 4 नहीं, तो 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 बचा तो 22 हो गया, तो 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे फिर 2 बच गया हमारे पास 25, तो 5 5 ज़ा 25, ये फिर 5 के टेबल में हमारे पास ये 5 4 ज़ा 20 और 9 5 ज़ा 45। अब ये डायरेक्ट जाता है 7 के टेबल में, 7 7 ज़ा 7 और 1, ठीक है जी। बिल्कुल इजी इसके जो पेयर हैं वो बिल्कुल इजी बनते हैं। एलसीएम बिल्कुल जिसे अच्छे से एलसीएम आता है उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना रहा हूँ एलसीएम पर। उम्मीद है कि इसके बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह एलसीएम के ना। इसमें मैंने देखा काफ़ी बच्चे वीक हैं एलसीएम में ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना आपको एलसीएम के बारे में बताऊँगा जी। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले के जो पेयर बने हैं हमारे वो लिखने हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, नीचे वाले के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5,
स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब इनके बनाने हैं, ये पेयर बना दिया आपने। ठीक है, तो 5 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ओवर में 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास ऊपर से बचेगा 5 मल्टीप्लाई 7 और नीचे हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई 5। इनका स्क्वायर रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब 7 को टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 7 5 ज़ा 35 आ जाएगा और 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पॉइंट लगाना है, मैंने बताया हुआ है आपको, उम्मीद है अभी तक आपको समझ आ गई होगी। तो पॉइंट होता है 3.5, यानी ये जो, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इससे पॉइंट का हम लगा देते हैं 1 और इसके बाद जो जितने हिस्से होते हैं उसका क्या लगा देते हैं 0, इसलिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 12.25, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 3.5। ये हमारे पास आंसर आ गया जी। वास्सलाम।